हमारी मांग है कि तुरंत गौतम अडानी जी को गिरफ्तार करा जाए। बार बार नरेंद्र मोदी जी अपनी यारी के चक्कर में अपनी गौतम अडानी जी को बचाते हैं, अपनी यारी तोड़े और गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार करें। और अब तो हमारे देश की इंटरनेशनल बदनामी तक कर दी है गौतम अडानी ने। देश का सम्मान वापस लाएं और अडानी जी को गिरफ्तार करें। नरेंद्र मोदी अडानी जी को बचा रहे हैं और पूरी पुलिस प्रशासन उन्हीं के लिए खड़ी है। आप बताइए कि जितना भी पुलिस वाला खड़ा है, अभी हम लोग जब देश पर कोई जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की परवाह नहीं की, अडानी जी की परवाह की और राहुल गांधी जी की सदस्यता बाद में रद्द कराई गई। देखिए, अडानी के बोलने से ऐसा नहीं होता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में भी जब वहाँ पे खनन होता है तो उसको पैसा दिलाने वाले वो मोदी जी ही थे जो SBI से 50,000 करोड़ रुपए दिलाते हैं। तो भारत का पैसा बाहर किसके थ्रू जा रहा है? चंद मुल्कों से जाकर पूछते हैं कि देश का क्या हाल चल रहा है, वो कहते हैं कि देश का बाहर नाम हो रहा है, ऐसी चीजों में नाम हो रहा है देश का। अरे कहते हैं विश्व में डंका बजता, आप कह रहे कि देश का नाम बदनाम हो रहा है। बजा तो दिया डंका अडानी जी ने और मोदी जी ने, ये डंका ही तो बज रहा है जो बाहर भारत की इतनी बदनामी हो रही है। इससे ज्यादा खराब समय कब होगा? हम आज तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं। आप लोग जो ये सड़कों पे मोर्चा खोल रखे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये प्रत्येक युवा की आवाज है जो देश के प्रति जागरूक है, जो देश को समझ रहा है। इन सब चीजों जो इनका दोगलापन है कि मीडिया में कुछ और दिखाते हैं और यहाँ कुछ और दिखा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर जो ये चल रहा है, इन सबसे प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? आपको जिस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे NSY के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी जी यहाँ पे सड़कों पे उन्होंने एक ये छेड़ रखा है, जिस तरह से उनके साफ साफ मांग कर रहे हैं कि अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा है 2000 करोड़ का, जिस तरह से जो अमेरिका जो है वहाँ पे अमेरिका अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी भी कर दी है। उसको लेकर यहाँ पे लगातार जो NSY के जो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता है सड़कों पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन लोगों ने मोर्चा खोल रखी है। जिस तरह से ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, मैं लगातार ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और मैं इन लोगों से बात भी करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, क्या कहेंगे, क्या अडानी को मोदी जी बचा रहे हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी अडानी जी को बचा रहे हैं और पूरी पुलिस प्रशासन उन्हीं के लिए खड़ी है। आप बताइए कि जितना भी पुलिस वाला खड़ा है, अभी हम लोग देखते हैं ये जो पुलिसकर्मी है यहाँ पे कितना हो रहा है, लेकिन अडानी जी को ये पुलिस प्रशासन नहीं कहेगा कि यहाँ से उठाकर ले जाइए अमेरिका ठूस दीजिए। अमेरिका जैसे देश जब वारंट जारी करता है तो हमारे देश के लिए हम लोग सोचते हैं आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। 2200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि नहीं मिला अडानी को? जब जांच पड़ताल हुई तो वारंट जारी हुआ कि नहीं? और जो एजेंसियां कह रहे हैं कि निराधार है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को बचाने के लिए हर हद को पार किए, अपने देश को नहीं बचा रहे हैं, देश की साख को नहीं बचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचा रही हैं, अंबानी जी को बचा रही हैं। और आने वाले समय पर नरेंद्र मोदी की भी गिरफ्तारी होगी। नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी की भी गिरफ्तारी होगी। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री है। देखिए, सच को ज्यादा दिन छिपाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है? अडानी जी को बार बार नरेंद्र मोदी जी क्यों बचाते हैं? बार बार जब देश पर कोई जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की परवाह नहीं की, अडानी जी की परवाह की और राहुल गांधी जी की सदस्यता बाद में रद्द कराई गई। जो भी सुनिए, BCC वालों ने खबर चलाई और BCC वालों को बेईमान घोषित कर दिया गया। मैडम, आपने कृष्ण और सुदामा की मित्रता पढ़ी होगी। कृष्ण और सुदामा से भी बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी जी की और अडानी जी की मित्रता। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पे जो NSY के जो कार्यकर्ता हैं ये बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं, लगातार बैरिकेडिंग हटा रहे हैं। और दूसरे तरफ आपको मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पे ये जो पुलिसकर्मी है, RPF के भी जवान यहाँ पे है। और ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पीछे की यहाँ पे बसें भी लगाई गई हैं डिटेन करने के लिए। और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह से। और आरोप है, तय नहीं हुआ है। देखिए, अडानी के बोलने से ऐसा नहीं होता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में भी जब वहाँ पे खनन होता है तो उसको पैसा दिलाने वाले वो मोदी जी ही थे जो SBI से 50,000 करोड़ रुपए दिलाते हैं। तो भारत का पैसा बाहर किसके थ्रू जा रहा है? जो भारत का जो सफेद मनी को ब्लैक मनी कर रहे हैं बाहर में, वो मोदी जी, जो मोदी बोले थे ये काला पैसा बाहर लाएंगे, बाहर से देश में लाएंगे, वो देश का
जो सफ़ेद पैसा काला करके बाहर दिया जाया जा रहा है। और ये मोदी के अडानी अंबानी के साथ ही हो रहा है। और अडानी को अब जरूर गिरफ्तार करना चाहिए, उनके पर इंक्वायरी भी नहीं हो रहा है। आप लोग जो हजारों संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का असर पड़ेगा, गिरफ्तार होंगे अडानी? देखिए, ऐसा तो अगर हम जो कर रहे हैं, हम अपने तरीके से तो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश का हर एक जागरूक जो इंसान है उसको अपने जवान को उठा के बोलना चाहिए। तो देश का जो हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि आम नागरिक है वो प्रधानमंत्री है, तो उनको जरूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। और एक जिम्मेदार नागरिक को होने के नाते हम NSY के जो कार्यकर्ता, मैं पुष्पराज NSY का नेशनल कोऑर्डिनेटर, हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर देश में आने वाले टाइम में ये बात पूरे देश के कोने कोने तक जाएगी और हम सब ये सड़कों पे उतर के ये सांसद में जो आवाज नहीं गूंज रहा है, हम अपने आवाज को सांसद तक पहुंचाएंगे। मोदी जी अभी तक चुप है। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो ये पुलिस बल है एक तरफ है तो दूसरे तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरह से जो NSY के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से अडानी को गिरफ्तार करने को लेकर ये मोर्चा खोल दिए हैं सड़कों पे। और एक तरफ देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल है जो इनको रोक रहा है, और ये बैरिकेटिंग पे भी चढ़ रहे हैं। क्या जो NSY के जो यूथ कार्यकर्ता है जो मोर्चा खोल रखे हैं, क्या इसका असर सरकार पे कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश भी करूँगा। जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये देख सकते हैं लगातार यहाँ पे, और बसें भी लगी हुई हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे जो अडानी जी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है अडानी जी पर, अमेरिका जो है वो अरेस्ट वारंट निकाल दिया है, लेकिन अभी भी जो मोदी जी हैं वो चुप हैं। इसके पीछे की मैं जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे भाई साहब हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह से मोदी जी अभी भी अपनी चुप्पी नहीं खोल रहे हैं? मोदी जी आज तक इतने आरोपों के बाद आरोप लग चुके हैं, बाहर की सरकार उनको समन जारी कर रही है, उनके लिए अरेस्ट वारंट जारी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी ने बिल्कुल भी चुप्पी साध ली है। ऐसे माना जाए कि मोदी सरकार पूरी तरह से अडानी जी को अपने संरक्षण दे रही है, उन्हें हर प्रकार की उन्हें शय दे रही है कि उन पर कोई कार्रवाई ना। आप लोग जो ये सड़कों पे मोर्चा खोल रखे हैं, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? NSY हमेशा से एक ऐसा छात्र संगठन रहा है जो हमेशा से छात्र हित में काम करता है। हमेशा से NSY का यही मोटो रहा है, यही मकसद रहा है कि इस देश का छात्र हितों के द्वारा इस देश का सही से योगदान हो। लेकिन चूंकि दिल्ली जो पुलिस है वो भी मोदी के इशारों पर कार्य कर रही है, वो भी हमें एक हमारा जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है आंदोलन करना, आवाज़ उठाना, वो भी एक आम छात्र से छीना जा रहा है। मोदी जी कहते थे कि काले धन विदेश से ले आएंगे, लेकिन इस तरह से नजरिया देखा। मोदी जी की जब से सरकार बनी है उसको सालों बीत चुके हैं, आज तक तो 1 रुपये का भी काला धन वापस भारत में आया नहीं है। अब उनकी झूठी बातें, उनके झूठे जुमले का हर जगह पर्दाफाश हो चुका है, और हर कोई आम अंतिम पड़ाव का व्यक्ति जान चुका है कि मोदी जी झूठे हैं। राहुल गांधी लगातार अडानी पर इस तरह से आरोप लगाते थे, आज तो अमेरिका ने भी उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया, फिर भी लोग चुप क्यों हैं? लोग चुप नहीं है, लोग जागरूक हैं, लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको सही तरीके से और पुलिस प्रशासन उनको आवाज़ नहीं उठाने दे रहा। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है आप लोग? बार बार रोकने का काम करिए। आप ये देख लीजिए कि बैरिकेटिंग कर रखी है, उधर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आप मैं चाहूँगा कि आप कैमरा के द्वारा दिखाएं सबको कि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, और छात्र संगठन जब विरोध कर रहा है उसको भी बार बार रोका जा रहा है। चलिए, तो ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक भाई साहब सरकार बिकाऊ है। क्या कहेंगे? मोदी जी कहते हैं कि हमने काला धन ले आऊंगा, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि ये काला धन लाने की नहीं है तो ले जाने की बात चल रही है। अभी जो चल रहा है, देश का कितना नाम बदनाम हो रहा है। हम कुछ अंधभक्तों से जाकर पूछते हैं कि देश का क्या हाल चल रहा है, वो कहते हैं कि देश का बाहर नाम हो रहा है, ऐसी चीजों में नाम हो रहा है देश का। अरे मोदी जी कहते हैं विश्व में डंका बजता, आप कह रहे हैं कि देश का नाम बदनाम हो रहा है। बजा तो दिया डंका अडानी जी ने और मोदी जी ने। ये डंका ही तो बज रहा है जो बाहर भारत की इतनी बदनामी हो रही है। इससे ज्यादा खराब समय कब होगा? हम आज तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं। आप लोग जो ये सड़कों पे मोर्चा खोल रखे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये प्रत्येक युवा की आवाज है जो देश के प्रति जागरूक है, जो देश को समझ रहा है। इन सब चीजों जो इनका दोगलापन है कि मीडिया में कुछ और दिखाते हैं और यहाँ कुछ और दिखा रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पर जो ये चल रहा है, इस सबसे प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, मीडिया में तो चल ही रहा है, मीडिया में तो चल रहा है, पर कुछ ही ऐसे चैनल है जो इन चीजों को दिखाते हैं। वरना प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि डंका बज रहा है विदेश में मोदी जी का, डंका बदनामी का बज रहा है।
सारे लोग तो दिखा रहे हैं, 24 दिखा रहा है, आज तक दिखा रहा है, बोलता आज है। तक 24 दिखा रहा है, बट 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ अडानी के चैनल्स भी हैं जो इन चीजों को रिवील भी नहीं कर रहे हैं अभी तक। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो रिवील नहीं कर रहे हैं। तो देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह करा जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है देश की जनता को, और चुनावों में भी अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। तो ये देख सकते हैं नुसाई के जो कार्यकर्ता थे सड़कों पे मोर्चा खोल रखे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से अमेरिका ने अरेस्ट वारंट निकाला है उसको लेकर अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस बल भी है जो तैनात है, बसें भी लाई गई हैं इनको डिटेन करने के लिए। और ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ लगातार, जिस तरह से यहाँ पे चारों तरफ से बैरिकेटिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये चारों तरफ आपको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो NSI का जो ये यूथ कांग्रेस कार्यालय है, ये चारों तरफ से आपको घिरा हुआ नजर आएगा। चारों तरफ पुलिस बल, बसें और जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी साफ साफ मांग है कि अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए, जिस तरह से अडानी ने देश का नाम बदनाम करे। हमारी मांग है कि तुरंत गौतम अडानी जी को गिरफ्तार करा जाए। बार बार नरेंद्र मोदी जी अपनी यारी के चक्कर में अपनी गौतम अडानी जी को बचाते हैं, अपनी यारी तोड़े और गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार करें। और अब तो हमारे देश की इंटरनेशनल बदनामी तक कर दी है गौतम अडानी ने। देश का सम्मान वापस लाएं और अडानी जी को गिरफ्तार करा जाए। कह रहे हैं कि ये आरोप निराधार है, अभी ये साबित नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, ये आरोप निराधार बताया जा रहा है। जो भी जुर्मी होता है, जिसने ये गुनाह करा है, वो कभी ये नहीं कहेगा मैं गुनाहगार हूँ। ये काम सरकार का था कि अभी तक CBI पहुँचा देनी चाहिए थी अडानी जी के घर पर। अपोजिशन के लीडर्स को परेशान करना बंद करें मोदी जी। और जो भ्रष्टाचार का पैसा लिया है, मैं तो ये भी मांग करता हूँ मोदी जी, अगर आपने पैसा ले लिया है बीजेपी के फंड में, आप चेक करेंगे कितना बॉन्ड दिया गया है गौतम अडानी ने, वो पैसा वापस कर दें और अडानी जी को गिरफ्तार करें। लगातार कहते थे कि काला धन लाने की यारी है, तो लगता है कि इस यारी को कहीं ना कहीं तोड़ने की बात हो जाएगी फिर। हम तो पूरे देश में यही इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अडानी जी से यारी तोड़िए और अडानी जी को गिरफ्तार करिए। अब तो इंटरनेशनल बदनामी कर दी अडानी जी ने, और किस दिन का इंतजार है नरेंद्र मोदी जी को अपनी यारी तोड़ें और गौतम अडानी जी को गिरफ्तार करें। बुनियादी इल्जाम लगाया जा रहा है। जो चोर चोरी करता है, कभी वो ये बात बोलता है कि मैंने चोरी करी है, वो बेफजूल की बातें कर रहे हैं। इमीडिएटली अब कहाँ है मोदी जी की वो ED और CBI? इमीडिएटली नरेंद्र मोदी जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।